कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग बताते हैं जीरादेई से बिलोंग करते हैं, तो सीवान के पहले हम लोग जीरादेई बताते हैं। ये तो जरूर बात है। 2005 में जो है यहाँ लोगों ने डिमांड रखा, रेलवे सरकार के पास डिमांड रखा, उसके लिए आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद जो है अरे मुकदमा होता है तो मुकदमा में तो कुछ टॉकेटिंग होता ही है, लेकिन जो है फर्जी मुकदमा कर दिया गया, फर्जी मुकदमा कर दिया गया 35 आदमी पर। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग बिहार चुनाव के कवरेज पे निकले हैं और घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में। ये जन्मस्थली है उनकी। जीरादेई में हम लोग हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं। उनका घर मात्र यहाँ से 3 से लेकर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से वकालत करते थे और साथ ही आपको बता दूं कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और हम लोग इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली पे मौजूद हैं, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जीरादेई के मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पत्थरों से कलाकारी करके उनकी तस्वीरों को उकेरा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको प्यार से लोग राजेंद्र बाबू भी कहते थे। मेरे पीछे उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगी है, सामने से भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उस पर कुछ लिखा हुआ है, पत्थरों पर खुदाई करके लिखा गया, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लेकर अपने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में आपने प्रवेश किया। 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में आपने प्रथम बार जेल यात्रा की, यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान आप पहली बार जेल यात्रा पे गए। भारत के स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन चला, स्वाधीन भारत को बनाने में, करने में आप लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अग्रणी रूप से आप उनमें एक महानायक के तौर पर उभर करके आए और भारत के संविधान को भी आपने रचा। भारत की जो पहली कैबिनेट बनी केंद्र सरकार की, उसमें भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहरहाल आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर पहले व्यक्ति हुए जो चुने गए। तो हम लोग जीरादेई में हैं और चुनावी कवरेज चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, कुछ लोग मौजूद हैं और मुझे बताया गया कि वो राजेंद्र स्मारक समिति के लोग हैं। पहले ये संघर्ष समिति हुआ करती थी, अब स्मारक हो चुका है, मॉडिफिकेशन हो चुका है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि दाहिनी तरफ एक मंदिर है जो आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे जस्ट आदमकद प्रतिमा है राजेंद्र बाबू की, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो उसी संघर्ष समिति का जिसका मैंने जिक्र किया, उसके सेक्रेटरी हैं और कुछ लोग अन्य लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के गाँव का हाल कैसा है, यहाँ पे किस तरह के विकास के कार्य हुए। हालांकि ये पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ये गांव है, तो इसमें हर वो चीज़ होनी चाहिए जो विकास की परिपाटी पे खरी उतरती हो। बहरहाल अब देर न करते हुए हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस स्मारक समिति, राजेंद्र स्मारक समिति के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी, मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार। आप एक संघर्ष समिति जो पहले हुआ करती थी, अब राजेंद्र स्मारक समिति हो गई है, उसके आप सेक्रेटरी हैं। तो पहले तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह का काम आपकी समिति करती है, ताकि लोग जान पाएँ कि हाँ, राजेंद्र प्रसाद का नाम जुड़ा हुआ है, तो उस समिति का काम क्या होता है? हमारी समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो क्रियाकलाप हैं और उनके स्मारक में, उनके यादगार में अगर कोई स्टेप मैंने उठाया जाना है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं सरकार के सामने, या पर्सनली रूप से जो भी करना होता है उनके हित में, उनके यादगार के रूप में हम लोग करते हैं। ये हम लोग उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, जो सकारात्मक कोशिश हम लोग का यही रहता है। जी, अच्छा। और क्या राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में और क्या मशहूर उनके गांव में, किस तरह की उनके बचपन की कहानियां हैं जो लोग आप लोग सुन कर के बड़े हुए? जी, जैसे कि हम लोगों के जन्म जब हुआ है तब उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग उनकी कोई कहानियां सुन के बड़े, लेकिन फिर भी
हम लोग बचपन से जो पाए हैं, देखे हैं, ये जरूर पता है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के एक महान व्यक्ति थे। उनका बचपन कुछ ऐसा, कुछ प्रतिभा उनका बचपन से कुछ देखने के लिए मिला है कि उनके बारे में ये लोग बताते हैं कि बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके कॉपी वगैरह की चेक करने के बारे में ऐसी है कि राजेंद्र बाबू ने एक बार अपनी कॉपी लिखी थी तो उनसे 2 ही मिस्टेक हुआ था। एक तो टी को उन्होंने काटा नहीं था और आई पर डॉट का निशान नहीं दिया था। तो उसी समय उन्हें एग्जामिनर ने उनको लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। जब कलकत्ता एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जब वो कलकत्ता मैंने फर्स्ट क्लास की डिग्री उपाधि मिला था, उस समय उनको लिखा गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी, हालांकि उनके परिवार के लोग, उनके पिताजी, ये हमारे हथुआ स्टेट जो है उनके स्वामित्व को इनके देख रेख में हुआ करता था। और ये 2 भाई, सगे 2 भाई थे। इनकी माता का नाम शायद कौलेश्वरी देवी था। कायस्थ परिवार से आते थे आप? जी नहीं, हम नहीं राजेंद्र जी वो तो कायस्थ परिवार से, फैमिली से बिलोंग करते थे। और मैंने यहाँ के लिए उन्होंने, यहाँ के लोगों के लिए, ऐसे तो लगता नहीं है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है। एक प्रकार यहाँ तो उनके वजह से ये क्षेत्र जो है शिक्षा के मामले में, जो हमारा क्षेत्र है, ये बहुत ही यहाँ शिक्षा जो का स्तर है, उनके वजह से इस एरिया का जो जो एरिया है, इसमें बहुत काफ़ी शिक्षाविद लोग भी आज भी मौजूद हैं। शिक्षाविद आज भी मौजूद, हाँ, उनके प्रभाव से जब उनका मैंने चला तो उस पर एक ठो क्रेज हो जाता है ना, अवेयरनेस हो जाता है लोगों को। अवेयरनेस होने में यहाँ काफ़ी लोगों के बीच में शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूकता रही है। काफ़ी विद्वान जन हैं, काफ़ी लोग संप्रांत लोग हैं। उनके बाद कुछ ऐसा हुआ हो इस क्षेत्र में, उपलब्धियाँ किसी ने हासिल की हो जो बताने के काबिल हो, बताने के लायक हो, लोग जान सकें? जैसे वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए, उनके बाद इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ऐसा चीज़ हुआ? हाँ, असल में बात ऐसा है कि जिस समय से वो लोग आते हैं, उस समय हम लोगों का देश जो है प्रतंत्र था। बिल्कुल प्रतंत्र था। उस समय की स्थितियां कुछ ऐसी थी कि लोगों ने उस देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन अर्पित किया। बाद में आज़ादी के बाद जो है वो परिस्थितियाँ जो है चेंज हुई। अब रह गया कि कौन सा क्षेत्र जो है हम लोगों के लिए चुना जाए, कौन अपना पब्लिक जो है किस क्षेत्र में अपना कदम रखें। अब तो आज़ादी की लड़ाई है नहीं, लेकिन वैसे भी यहाँ बीच में मैं कह रहा था कि जैसे भारत के राष्ट्रपति होने के बाद इस क्षेत्र में राजेंद्र बाबू की वजह से क्या परिवर्तन आए, क्या लोगों ने उपलब्धियां हासिल की जो बताने के लायक? जी वही तो उन्हीं के प्रभाव से जो है शिक्षा का यहाँ काफ़ी जो है डेवलप हुआ है। आजकल कुछ थोड़ा सा निगेटिव जा रहा है, लेकिन डेवलप तो हुआ है। हाँ, यहाँ एक ठो हिस्ट्री के राइटर हैं पाठक जी, सुरवल में बहुत अच्छे राइटर हैं। रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी में उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती है। अच्छा। और भी यहाँ के लोग निकले हैं जो बाहर जा कर के, जैसे बोकारो वगैरह जा कर के कॉलेज वगैरह का स्थापना किए हैं। और भी लोगों ने काफ़ी जो है IAS और IPS किया है। काफ़ी लोग और भी छोटे मोटे बहुत काफ़ी राइटर लोग हैं। और भी यहाँ के जैसे मान लीजिए कि वो तो मौलाना मजरुल हक वगैरह साहब जो थे, उनके स्वतंत्रता संग्राम से, हाँ जो तो अपना मेट थे लोग। तो उनके बारे में, उनके बाद में जो है और भी शादी आज भी उनके विद्यालय का काफ़ी प्रभाव है। लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो रहा है। एक राष्ट्रपति के गांव का होना या राष्ट्रपति का गांव होना, उस गांव का आप लोगों का होना कितना मायने रखता है? हम लोग का ये होता है ख्याल कि भाई अगर राष्ट्रपति का ये क्षेत्र है, राष्ट्रपति का गांव है, तो उनके गरिमा के अनुसार यहाँ के लोग भी रहें। हम लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं। बाहर आप लोग जाते हैं तो कुछ बताते हैं, परिचय, कोई ट्रीटमेंट मिलता है? जैसे होता है ना कि आदर सम्मान के साथ लोग अगर पूछते हैं, अगर ऐसा लग जाता है कि कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग बताते हैं जीरादेई से बिलोंग करते हैं, तो सीवान के पहले हम लोग जीरादेई बताते हैं। ये तो जरूर बात है। सीवान के पहले यानी जिले के पहले जीरादेई बताते हैं। चूँकि अब इनके प्रति जो है पूरा देश के लोगों का नज़रिया बहुत ही बेहतरीन नज़रिया से देखे जाते हैं, पूरे देश के अंदर देखे जाते हैं। और इनकी गरिमा को बचा कर रखने के लिए, इनकी गरिमा बनी रहे, हम लोग यहाँ भी काफ़ी अपने लोगों में
उसका अथी करते हैं कि भाई यहाँ का उनके गरिमा के अनुसार हम लोग को रहना चाहिए, जागरूकता लाते हैं, लोगों में समझाते हैं, संस्कार होना आप चाहिए। यहीं पे बने रहिए, हम कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति यहीं से, इसी गांव से आए, तो इस क्षेत्र का विकास उस तरह से हुआ है जैसा होना चाहिए? नहीं जी, नहीं नहीं हुआ। इसलिए कि जितना डेवलप होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में उतना डेवलप नहीं है। नहीं हुआ ना। तो ये जो 15 साल सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, पीछे अगर जाएंगे तो लालू यादव थे, तो जैसे नीतीश कुमार के शासन में कुछ ऐसा नहीं हुआ भारत के प्रथम राष्ट्रपति के गांव में विकास की परिपाटी को जो थोड़ा सा मेंटेन करके रखे, या कुछ बताने लायक हो ऐसा? हाँ, तो यहाँ के सांसद पहले श्री ओम प्रकाश यादव थे, जो भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने राजेंद्र विकास के काम क्या हुए? हाँ, तो राजेंद्र गाँव को उन्होंने गोद लिया था। अच्छा, गोद लिया था जब मोदी जी ने आह्वान किया था सांसदों किया था, से, तो तभी? हाँ, तो उसके बारे में वहाँ पर कुछ नहीं किए, कुछ नहीं हुआ, केवल गोद कागज में गोद लेकर नाम के लिए थी, गोद लिए थे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ जीरादेई क्षेत्र में। सिर्फ अच्छा, भाजपा आप क्या मानते हैं, राष्ट्रपति का गांव है ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का ये गांव है, तो उनके होने का प्रभाव यहाँ के विकास पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? ना, वो कुछ नहीं देखे, बीजेपी के नाम पे वो तो कलंक के टीका थी और ये जीत गए, लोगों की ये थी, ये था कि मैंने चलो जिता दें, ये कुछ करेंगे यहाँ के लिए, लेकिन कुछ नहीं किए। सिवान में मैंने सिवान पूरे इलाके में बीजेपी कुछ नहीं की, और ओम प्रकाश यादव कुछ नहीं किए। हाँ, नीतीश बाबू को तब बातें हटा दीजिए। हाँ, किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया राजेंद्र बाबू के गांव के लिए? ना, यहाँ के लिए कोई कुछ नहीं किया अभी तक। जी, तो ये स्टेशन मुझे बताया गया कि अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, वही के थी, जो अंग्रेज बना के गया वही थी, अभी है, मॉडिफाई कर दिया गया, कर दिया गया है। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी ट्रेन वगैरह? अभी तो कोई कुछ नहीं रुकता है यहाँ, तो ये थी नील है, अभी कोई ये थी गाड़ी नहीं रुकती है यहाँ, कोई गाड़ी नहीं रुकती? न। अच्छा, अभी ये थी कोई गाड़ी नहीं रुकती है। तो स्टेशन ये बना है, कोई गाड़ी रुकती नहीं है? पहले थी ठहराव था, लेकिन कोरोना के बाद यहाँ थी एक भी ये थी ठहराव, किसी गाड़ी का नहीं है। अच्छा, तो मनोज जी, अब यहाँ पे स्टेशन तो बना है, आप पहले जो संघर्ष समिति आप चला रहे थे, तो उसके माध्यम से आप लोगों ने अपील नहीं किया? आपने कहा कि विकास के कार्यों के लिए हम लोग मांग करते हैं। हमने दिया था, ये अजय जो यहाँ के माने कविता देवी जो सांसद हैं, हाँ, कविता देवी सांसद के, वो किस पार्टी की सांसद है? वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद, जनता दल, नीतीश जी की। जी जी, तो उनको असल में अजय जी फील्ड वर्क में रहते हैं, अजय जी से कांटेक्ट में उनका नंबर था, उनके पास भी हम लोगों ने लिख करके भेजा। एक दिल्ली में कोई है, उनके पास भी कागज़ भिजवाया, और एक दिन मीडिया में भी समाचार को दिया गया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। 15 अगस्त 1982 से जो है हावड़ा का स्टॉपेज हुआ था यहाँ, 15 अगस्त 1982 से बाग एक्सप्रेस का, और 1 जनवरी 2009 से जो आनंद विहार सीतामढ़ी जो ट्रेन जाती है लिच्छवी एक्सप्रेस, उसका स्टॉपेज हुआ था। और उसी दिन ये जो 5027 और 5028 मौर्ज एक्सप्रेस जो गोरखपुर से लेकर के हटिया और हटिया से गोरखपुर आती जाती हैं, उनका स्टॉपेज उसी दिन हुआ था, उसका भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये कोरोना काल, एक बार हम लोग बातचीत करते हुए अंदर चल के देख लेते स्टेशन पे क्या स्थिति है, और फिर उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर इतना अच्छा स्टेशन अगर है तो फिर यहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं रुकती, उसके क्या रीजंस हैं? रीजंस हमको लगता है कि यहाँ के जो भी हमारे यहाँ लीडर जन हैं, अब उन लोगों का सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं रह गया है। सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं रह गया है। हाँ। मतलब है अपनी कुर्सी से, और वो लोग सोशल वेलफेयर का काम जो है ध्यान नहीं देते हैं कि इसको करने से कोई वोट हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कंट्राडिक्शन बना हुआ है। तो इसलिए यानी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात तय करता है कि हाँ काम होगा कि नहीं होगा, तो उसका लोग ख्याल रखता है। और ये है मामला सोशल वेलफेयर का। यहाँ जो है काफ़ी एक मैंने बहुत ही यहाँ मैंने काफ़ी पैसेंजर चढ़ने और उतरने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सरकारी रिकॉर्ड जो है, सरकारी रिकॉर्ड ये शो नहीं करता है कि जीरादेई से कितने लोग चढ़े और कितने लोग उतरे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जीरादेई में यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग एक महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, और यहाँ छोटे बड़े इंटर कॉलेज और हाई स्कूल मिला करके इस एरिया के अंदर
30-40 हाई स्कूल्स और कम्यूनिटी कॉलेज हैं, 30-40-50 जो है मिडिल स्कूल्स भी हैं, 10-15-20-25 ठो आसपास में ग्रामीण बैंक और स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि, है ना। ऐसे भी 25 हर गांव में एक ठो बैंक है और भी बैंक हैं। एक ठो छोटा सा PSC अस्पताल भी है, यहाँ थाना भी है, यहाँ ब्लॉक भी है, और सामने जो है एक ठो बहुत ही माने बिहार लेवल का जो है B.Ed कॉलेज भी है, काफ़ी पैसेंजर यहाँ उतरते हैं, काफ़ी। लेकिन दिक्कत क्या है, इधर से जो उत्तर प्रदेश के जो पैसेंजर आते हैं उन्होंने अपना MST बनवा कर रखा है देवरिया टू सिवान। नहीं सर, देवरिया से जीरादेई में 105 MST है और बनकटा से भी यहाँ पर 40 MST है। लोग डेली आते हैं। अगर जैसे यहाँ पे ट्रेनों का स्टॉपेज हो, मनोज जी, वो तो मिनिमम तो कुछ ऐसा बात नहीं कि यहाँ ये नहीं है, कुछ तो ये है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना। अगर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे हो, पढ़ने लिखने वाले लोग, खैर अभी तो कोरोना चल रहा, धीरे धीरे स्कूल दूसरे भटक जाएंगे। ये जो ट्रेन जो यहाँ जो माने MST के यहाँ उतरने वाले MST पैसेंजर, मैं समझता हूँ कि डेली जो है 500 पहले कर्मचारी वर्ग और शिक्षक वर्ग करके लोग यहाँ उतरते हैं और चढ़ते हैं, डेली चढ़ते हैं। लेकिन जो इधर से आते हैं उनका MST है मैरवा तक, और जो इधर से आते हैं उनका MST है सिवान तक। कुछ लोग यहाँ से भी बनवाए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से भी लोग बनवाया होगा, यहाँ के लिए बनवाया होगा, लेकिन अधिकांश वैसा ही है। जो कि रेलवे को फीलिंग नहीं होता है कि यहाँ लोग उतरते हैं या चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ता है, रिकॉर्ड नहीं है बन पाता है उसका। लेकिन यहाँ तो पढ़ने वाले हम समझते हैं कि ट्रेन जाती है, एक ट्रेन में जो है माने हम समझते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि 500,000 स्टूडेंट यहाँ नहीं चढ़ते हों। उत्तर प्रदेश, बिहार और गोरखपुर जाने वाले तमाम तरीके के यहाँ लोग हैं। अब यहाँ पर कलकत्ता का भी सवारी है, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है कि यदि हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं जैसे दिल्ली है या बॉम्बे है या कलकत्ता है, कहीं भी देश के बाहर कोने में है, तो हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो वहाँ दिल्ली टू जीरादेई नहीं होगा, जब होगा तो दिल्ली टू सिवान होगा। ये कंप्यूटर में फिट नहीं है जीरादेई, जो कि इतना जो है इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो अवेयरनेस होना चाहिए। अब राजेंद्र बाबू का आजकल तो सोचते हैं कि अगर राजेंद्र बाबू कोई इस क्षेत्र से तो बहुत सारे रेलवे के मंत्री रहे, कैबिनेट में रहे भारत सरकार के, उन्होंने थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ जाति फीलिंग भी बहुत कास्ट आजकल का काम कर रहा है राजनीतिज्ञों के प्रति। अच्छा, ये कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनकी संख्या कम है। अब नेता लोगों को संख्या वालों को पूछना है तो इनको कौन पूछना है? सब तो भारत की स्वाधीनता के अग्रज रहे, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर इनको लेकर के बात होगा तो ये राज कैसे करेंगे? ये राज करने के लिए कुछ भी करेंगे, ये राज करने के लिए, यानी जातिगत राजनीति हावी है। और जो हम लोग परेशान है, जनता जो नहीं चाहती है ना, जनता चाहती है कि हमारे समाज में प्रेम भाईचारा बना रहे, हमारे समाज में जो है धर्मनिरपेक्षता बना रहे, किसी तरह का कोई जो है आपस में द्वंद्व नहीं हो। लेकिन इन लोगों को मतलब है द्वंद्व से, कि द्वंद्व तो होना ही चाहिए, द्वंद्व जरूरी है। जब तक द्वंद्व होगा नहीं तब तक डिवाइडेशन होगा नहीं, तब तक हम लोगों का काम बनेगा नहीं। और ये तब तक द्वंद्व नहीं खत्म होगा जब तक जाति वाला व्यवस्था या वो शब्द नहीं, जाति खत्म भी नहीं होगा। देखिए, जाति वाली व्यवस्था को खत्म करने का मामला नहीं है। मामला ये है कि मालिक जो होता है ना, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, चाहे जो कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे किसी भी पार्टी से वो जीत करके जाते हों, लेकिन उसको ये समझना है कि हमारा पूरा भारतवर्ष मेरा अपना है। बिल्कुल सही। इसमें सब हमारे एक समान बच्चे हैं, जैसा हमारा बच्चा है वैसा उनका बच्चा है, वैसा उनका बच्चा है। तो ये भावनाएं जो है ये नहीं, कौन से ऐसे काम होने चाहिए जिससे जीरादेई भी विकास की उस मुख्य यात्रा जो धारा उसमें शामिल हो सके? आप तो जीरादेई के लिए आपने सीमा बंधन कर दिया, लेकिन जीरादेई के विकास करने के लिए सबसे पहले बात यह है कि विकास की परिभाषा जो है क्या हो। विकास की परिभाषा, बिल्कुल विकास की परिभाषा हो, जैसे हम ले आते हैं, जैसे जनता का पैसा है, सरकार जो है उसको संग्रह करती है, संग्रह करने के बाद उस पैसे से कर्मचारियों को वेतन मिलता है, उससे जो है डेवलपमेंट का काम होता है, रोड बनता है, स्कूल बनता है, कमेटी हॉल बनता है, वगैरह वगैरह बनता है। बिल्कुल। लेकिन बनता है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता का पैसा जो चला गया, लेकिन उससे जो हमको कुछ अगर बेनिफिट नहीं होता है तो ये पैसा जो है डूबा हुआ माना जाएगा ही। बिल्कुल सही बात। डूबा हुआ पैसा माना जाएगा। जैसे स्कूल हमारे पास बन गए, लेकिन उसका जो लेवल है, पढ़ाई का लेवल मैं समझता हूँ
मैं समझता हूँ कि मैंने इस पर मैंने इसको किस अवस्था में कहा जाए, इसको 10%, 15%, 20% मार्किंग दिया जाए कि -10, 20, 25% मार्किंग दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। शिक्षा का जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है। अब यहाँ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ, अभी तो उधर जाना नहीं चाहते हैं हम। एक और महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर के, तो क्या हुआ उसके विषय में? कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो स्टॉप होती हैं यहाँ पे, रुकती हैं, और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए? सर पहले से जो है 15 अगस्त 1982 से यहाँ बाग एक्सप्रेस जो गोरखपुर से लेकर के हावड़ा तक जाती है, गोरखपुर से हावड़ा, अब आप तो आजकल तो काठगोदाम से हावड़ा, तो उसका स्टॉपेज यहाँ 15 अगस्त 1982 से स्टॉपेज था, जिसका कोरोना पीरियड में ये बंद हुआ और धीरे धीरे जो है गाड़ियों का जो है खुलने का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन हावड़ा का स्टॉपेज सब जगह हो रहा है एक्सेप्ट जीरादेई का, जबकि काफ़ी यहाँ हावड़ा के पैसेंजर हुआ करते हैं। यानी जीरादेई में अब हावड़ा एक्सप्रेस नहीं रुकती? नहीं रुकती है। अच्छा। अभी फिर 1 जनवरी 2009 को, तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर क्यों नहीं रुकती? पूछा गया है। 1 जनवरी 2009 को जो है काफ़ी यहाँ ये जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। राजेंद्र बाबू के नाम पर तो स्वतः जो है ना संज्ञान लिया जाना चाहिए सरकार को, लेकिन स्वतः जो है ये 2005 में जो है यहाँ लोगों ने डिमांड रखा, रेलवे सरकार के पास डिमांड रखा, उसके लिए आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद जो है अरे मुकदमा होता है तो मुकदमा में तो कुछ टॉकेटिंग होता ही है, लेकिन जो है फर्जी मुकदमा कर दिया गया। 35 आदमी पर फर्जी मुकदमा 2 कर दिए गए। 35 लोगों पे? हाँ, 35 लोगों पर दो केस है। उसमें हम लोगों को जेल जाना पड़ा। यहाँ भी हम लोगों की जो भी नॉकेटिंग हुआ, हम लोगों का जो काफ़ी हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आंदोलन में ऐसा मिलता है, उसका कोई गम और हम लोग को नहीं है। जनता के हित में हम लोग लड़े, जनता के उपकार के लिए लड़े, और यहाँ बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन 1 जनवरी 2009 को जो है 2 गाड़ियों का एक ही दिन स्टॉपेज हुआ यहाँ पर। लाल का दाल स्टॉपेज हुआ, गाड़ियाँ रुक रही थी। लिच्छवी जो आनंद विहार, अभी क्या स्थिति है? अभी उन दोनों गाड़ियों का लिच्छवी का भी यहाँ से चल रही है, इधर से इस रूट से जा रही है, उसका भी स्टॉपेज बंद करा दिया गया है। रुक नहीं रही? मौके पे कोई ट्रेन रुकती है? नहीं, पैसेंजर तो 3-4 एक्सप्रेस में एक भी गाड़ी यहाँ नहीं रुकती। इसमें कोई भी एक्सप्रेस और पैसेंजर कोई भी गाड़ी नहीं रुकती है। हम लोगों ने जो है काफ़ी प्रयास किया था कि हम लोगों का जो मुकदमा जो है, हम लोगों को किसी प्रकार का बैड वर्क में सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग का जो आंदोलन था, मुकदमा खत्म हुआ कि नहीं? मुकदमा पड़ा हुआ है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये मुकदमा किस सन में हुआ था? 2005 में। 2000 यानी 15 साल हो गए। हाँ, हाँ जी, 15 साल। हाँ जी, मुकदमा हो गए। और हम लोग का मुकदमा फर्जी मुकदमा है। हम लोगों का कोई ऐसा किसी उसमें जो भी आंदोलन में शरीक लोग थे, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि रेलवे के प्रति हम लोगों को कोई जो है काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ठो दबाव की राजनीति बनाया है कि नहीं रोकेंगे, ये करना है। इस तरह का कर करके हम लोगों को मतलब काफ़ी टॉर्चर किया गया, मुकदमा डाल दिया गया, और सारी ट्रेन बंद है, जिसका काफ़ी यहाँ के लोगों को बहुत हृदय में दुख है। सरकार को उलाहना करते हैं इस काम से, लोग दुखी हैं, उलाहना कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि ऐसा इन लोगों का नज़रिया है, ऐसा नज़रिया है कि एक ठो जीरादेई में राजेंद्र बाबू के नाम पर जो है गाड़ियों का 3 एक्सप्रेस गाड़ियों का, जो कि अपर्याप्त है। हम लोग को आज भी राजधानी में जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है कि हम लोग पटना राजधानी में चले जाएं, जबकि डायरेक्ट यहाँ से हाजीपुर का स्टेट लाइन है। कोई गाड़ी यहाँ पता नहीं। अच्छा, सीवान के आगे कुछ गाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ बीच में जो है सारी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। पता नहीं क्या यहाँ के क्या लीडरशिप है, क्या सरकार का सोच है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ना चाहिए। लोगों के दिमाग में इस काम के प्रति काफ़ी ये है, काफ़ी खेद है, काफ़ी दुख है। इसलिए हम आपके माध्यम से भी मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये जो प्रशासनिक जो आला अधिकारी लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, जीएम साहब हैं, जो भी हैं, उनसे आप लोग यहाँ इसके लिए आप जो भी कदम उठता है, आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उनके सामने रखें। हम लोगों की बातें जो है जा नहीं पाती हैं, हमको बातों को बिल्कुल जाएंगी आपकी बातें बिल्कुल जाएंगी। तो हम लोग जीरादेई में हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का ये गांव है। रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं
बदहाली के आंसू रोते हुए यहाँ के गांव के लोग, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के गांव के लोग। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और आपको बता दें कि उनका देहांत, उनका स्वर्गवास 1963 को हुआ था। जीरादेई में हम लोग हैं। यहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो आपने सुना, किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं। जीरादेई के स्टेशन पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थीं, 2-3 ट्रेनों का लोगों ने नाम बताया। काफ़ी संघर्ष के बाद लगभग 15 साल पहले मुकदमेबाजी भी हुआ, उसमें फर्जी मुकदमे भी लादे गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि फर्जी तरीके से फंसाया गया, मुकदमा आज भी वैसे ही कायम है और जो ट्रेनें यहाँ पे रुकती थी वो अब रुकना भी बंद हो गई। तो ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही महान है और उस महान देश के महान राजनीतिज्ञों, अगर हो सके तो अपनी आंखें खोलो और बदहाली के आंसू, बदहाली के कगार पे पहुंच चुके राजेंद्र बाबू के इस गांव को देखो और यहाँ की सुविधाओं को देखो कि यहाँ के लोग किस हद तक परेशान हैं। शायद आज कोई अगर मंत्री होता आज के दौर का, किसी कैबिनेट में होता, राज्य के कैबिनेट में होता, राज्य मंत्री होता, तो शायद आज उसके इलाके का हुलिया बदल गया होता। लेकिन ये हाल है भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के गांव का। ये आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, सूना सूना सब है। कोरोना का जो दौर आया, लॉकडाउन के दौरान ट्रेनें बंद थीं। उसके बाद जब पुनः ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ तो उसके बाद उस पर ब्रेक लग गया। यहाँ पे अब कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती, हालांकि 2-4 पैसेंजर ट्रेनें हैं, यहाँ के लोगों का कहना है। हमने कुछ लोगों से बातचीत किया। आप इस वीडियो को देखिए, सोचिए और सत्ता के शिखर में बैठे हुए उन लोगों से सवाल करिए कि क्या यही गति है भारत के ऐसे महान सपूतों का, भारत माता के ऐसे सपूतों का जिन्होंने आज़ादी से लेकर भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दिया। नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।